नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ हम मनोज भैया कहे कि मनोज सर कहे, हमें नहीं समझ में आ रहा, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन मैं BHU का छात्र हूं तो मैं भैया ही कहना चाहूंगा क्योंकि ये हमारे यहाँ की परंपरा है। भैया, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि भैया आप काशी में पहली बार आए हैं? नहीं, मैं काशी पहले भी आ चुका हूँ, और लेकिन जब भी आता हूँ तो ऐसा ही लगता है कि मैं इतने दिन क्यों नहीं आया, ऐसी अनुभूति होती है। इतनी दिव्य, इतनी अलौकिक जगह ही है। भैया, पहले के काशी में और अभी के काशी में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देता है? बहुत परिवर्तन है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया है। अब देखें, आप जो हमने कॉरिडोर देखा, जो नया बना हुआ है कॉरिडोर, वो इतना अद्भुत है कि आपको लगता है कि आप कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो टेम्पल है, मंदिर है, आप उसको देखने जा रहे हैं। हमने पूरी दुनिया में मंदिर देखे हैं। अब मुझे लगता है कि अब एक ऐसा वक्त आ गया है, एक ऐसा समय आ गया है जब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया वाकई हर चीज़ में, इवन अपने तीर्थ स्थलों के विकास में, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको टच कर रहे हैं। भैया, आज का युवा आपको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है, तो मेरा जो दूसरा सवाल था, बहुत लोगों ने हमसे ये कहा कि पूछने के लिए कि मनोज शुक्ला जो है मनोज मुंतशिर कैसे बने? बड़ी लंबी ये वाली कहानी इसलिए ना पूछे आप, क्योंकि इसमें चला जाएगा घंटों, और ये सब कुछ YouTube पे अवेलेबल है, सबको पता है। भैया, भोजपुरी में कोई एक कविता कुछ कहते हैं या फिर कोई ऐसी बातें, जो भी चीज़ आप भोजपुरी के बारे में कुछ कहना भोजपुरी, मैं तो अवधि वाला हूँ ऐसे। एक हाथ में हैंडल, दूसरे में मोबाइल, दिल रहा दिलवाली में, साइकिल घुस गया नाली में, एक टंगरिया झूल गई, नक्शेबाजी भूल गई। वो सर शब्दोत्सव हो रहा है और आप रामायण और महाभारत के विचारों की बात हो रही है। सो महाभारत और रामायण के ऐसे एक विचार जो आप चाहते हैं कि आज के युवा जो है उसे फॉलो करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर मैं श्री राम की बात करूँ, रामायण की बात करूँ, तो श्री राम अपने जीवन में सब कुछ त्यागते आए। जी। हमारे अंदर इस वक्त बहुत पाने की भावना है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर हम श्री राम की तरह त्यागना सीख लें तो शायद हमें सब कुछ मिल जाए। देखिए, उन्होंने सबसे पहले अयोध्या तक त्याग दी, उसके बाद जब किष्किंधा में बालिका वध किया तो राजा खुद बन सकते थे, किष्किंधा त्याग दिया। उसके बाद लंका गए, अपने बाहुबल से परास्त किया रावण को, विभीषण को दे दी लंका, सब कुछ त्यागते रहे। इतना त्याग किया ना, इसीलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने सारे राजा तो हुए हैं दुनिया में, लेकिन अगर किसी राजा का नाम लो आप श्रद्धा से, तो आप श्रद्धा से दो ही राजाओं के नाम लेते हो। राजा हरिश्चंद्र बोलते हो क्योंकि वो भी त्यागी थे, वो भी दानी थे, और आप राजा राम बोलते हो। तो आप त्याग करना सीखें और घर छोड़ना सीखें, क्योंकि होता ही है ना अक्सर। और मैं तो इसी इलाके का हूँ तो मैं जानता हूँ, अरे नहीं, ऐसा है कि अरे बड़ी जिम्मेदारी है घर की, अभी 2 बहनों की शादी करनी है, ये है वो, इसलिए हम छोड़ के कहीं कुछ कर नहीं पा रहे। आप विश्वास मानिए, अपने आप को ये प्रलोभन देने, अपने आप को ये बहाने बनाने अपने आप से छोड़ दीजिए। आप जब घर छोड़ेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए भी वो संभावनाएं खुलें कि जब तक भगवान श्री राम अयोध्या में थे तब तक वो युवराज थे, राजा बन जाते, लेकिन जब गृह त्याग किया और लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के लौटे। तो आप भी राम की तरह घर से निकले और मर्यादा पुरुषोत्तम बन के लौटे। जी सर, एक बहुत आजकल के टाइम में यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा डिजिटली इन्वॉल्व हो गए। सो ऐसे में आप एक राइटर हैं, सो लिखना कितना ज़रूरी है और पढ़ना कितना ज़रूरी है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लिखना ज़रूरी नहीं है, लिखना बिल्कुल ज़रूरी। लिखने के लिए पूरी दुनिया लिख रही है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और तब तक आप ना लिखें जब तक वाकई आपके अंदर से इतना उद्वेलित ना आप हो जाएं कि बगैर लिखे आपसे रहा ही ना जाए। आप सिर्फ इसलिए क्योंकि लिखना है, क्योंकि मैं राइटर बनना चाहता हूँ, इसलिए अपना लिखे। मैंने हमेशा बोला है, पढ़ना भरना है, लिखना छलकना है, बगैर भरे आप छलक नहीं सकते। क्या बात है सर, एक आखिरी सवाल है मेरा। रेडियो के बहुत सारे लिसनर्स के बिहाफ पर मैं पूछ रहा हूँ, बहुत सारे यंग राइटर्स जो है वो निकल रहे हैं, एक संदेश दे दीजिए जिससे लोग दिशाहीन ना हो बल्कि उनको राइट ट्रैक मिले। तो मनोज मुंतशिर शुक्ला सर की तरफ से क्या एक संदेश होगा? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचिए, क्योंकि जब आप एक कोई पोस्ट फेसबुक पे या आप इंस्टा पे डालते हैं ना, तो उसको वो लोग जज कर रहे होते हैं जिनको कविता की समझ नहीं है। तो वो जो तालियां आपको मिल जाती हैं, जो आपको लाइक्स मिल जाती हैं, अचानक आपको लगता है कि वाह, इतने लोगों ने 100 लाइक आ गए, 150 लाइक आ गए, इससे आप बचिए। ये आपको, आपके अंदर की कविता को, आपके अंदर कवि को खत्म कर देगी। हमेशा उन लोगों के पास जाएं। हमारे यहाँ तो गुरु शिष्य परंपरा रही है। अपने आसपास जहाँ भी हैं, जिस मोहल्ले में है, जिस इलाके में है, जिस शहर में है, वहाँ कोई ऐसा ढूंढें जो आपसे बेहतर जानता हो और उससे जाके पढ़वाएं, उसको चेक करवाएं।